नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर अमित मिश्रा और उनकी पत्नी गरिमा तिवारी के बीच मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। गरिमा तिवारी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में नया विवाद दायर किया है। बीते 9 मार्च 2026 को गरिमा तिवारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गरिमा ने पति अमित मिश्रा सहित उनके परिवार के और अवैध संबंधों तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। गरिमा तिवारी, जो कानपुर के बिरहाना रोड की निवासी और पूर्व मॉडल भी है, उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है। इससे पहले उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर और फिलखाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बीते 1 साल से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीधे कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि अमित मिश्रा के ऊंची पहुंच पर और रसूख के कारण पुलिस उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके कारण मजबूर होकर अदालत का शरण लेना पड़ा। कोर्ट ने गरिमा की इस शिकायत पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपी पक्ष को नोटिस भी जारी कर दिया है। गरिमा ने बताया कि अमित मिश्रा से उसकी मुलाकात 2020 में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। अमित के एक क्रिकेटर होने के नाते उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज को लाइक किया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ महीनों बाद अमित ने प्यार का इजहार किया। गरिमा को लगा कि यह सच्चा प्यार है, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद परिवार की सहमति से 26 अप्रैल 2021 को कानपुर क्लब में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। गरिमा का आरोप है कि सगाई के बाद से ही अमित और उनके परिवार ने लग्जरी कार और शानो शौकत भरी जीवन शैली बिताने के लिए पैसों की मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। गरिमा के परिवार ने शादी में भरपूर दहेज भी दिया था, फिर भी अमित के परिवार की मांग पूरी नहीं हो रही थी। यही नहीं, शादी के 1 साल बाद गरिमा को अमित के कई युवतियों से इंस्टाग्राम चैटिंग के स्क्रीनशॉट मिले, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। विरोध करने पर अमित ने तलाक की धमकी तक देते हुए मारपीट की। गरिमा ने आरोप लगाया कि अमित घर खरीदने के बहाने पैसों की मांग करते रहते थे और मना करने पर मारपीट किया करते थे। गरिमा तिवारी यही नहीं रुकी, उन्होंने केवल पति ही नहीं बल्कि ससुराल के अन्य कई सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सास सरकारी नौकरी के बहाने अतिरिक्त दहेज मांगती थी, जबकि ननद उनके कपड़ों और रहन सहन पर तंज कसती थी। इन सबके कारण गरिमा डिप्रेशन के शिकार हो गई और पिछले 1 साल से मायके में रहकर इलाज करा रही है। उन्होंने कोर्ट से 1 करोड़ रुपए का हर्जाना, मासिक भत्ता, आभूषणों की वापसी और पति के घर में रहने का अधिकार भी मांगा है। अमित मिश्रा कानपुर के मीरपुर कैंट इलाके के मूल निवासी हैं। उन्होंने IPL में गुजरात लॉयंस, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों के लिए क्रिकेट मैच खेला है। वर्तमान समय में वह भारतीय रिजर्व बैंक में सुरक्षा विभाग के सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। गरिमा तिवारी और अमित मिश्रा का यह मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ गरिमा तिवारी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं आरोपी पक्ष के तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन आने वाले समय के दौरान कोर्ट में सुनवाई के समय पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। अपने हस्बैंड अमित मिश्रा के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की, क्या पूरा मामला है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके? इन्होंने मुझे 2019 में इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मुझे शादी करनी है, ये मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और मैं RBI में जॉब करता हूँ और मैं आपको खुश रखूँगा। और शादी के ही नेक्स्ट दिन से इनकी फैमिली ने इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड टू डाउरी। और उनकी जो डिमांड्स थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए उनके पेरेंट्स की, तो इनकी तरफ से भी एक इनडायरेक्टली टॉर्चर हो गया था शादी के ही टाइम से ही। तो आप समझ सकते हो कि जब ये इस तरह की चीज़ें अगर शादी ख़राब कर देती हैं एक बार, तो अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो मैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि सुसाइड भी कमिट कर चुकी हूँ मैं आज से 1.5 साल पहले। और बस लाइफ मेरी ख़त्म थी। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं होता, अगर आज ज़िंदा हैं पेरेंट्स, तो वही है। और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने घर में पहले भी कंप्लेन करी थी, उसका क्या हुआ और अब क्या जरूरत पड़ी जो आपको दोबारा
फेटल ऑफेंस में आना पड़ा? अभी तक क्योंकि सामने वो अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं अपनी तरफ से, और उनकी तरफ से खास कोई अभी प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो फिर से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है जिससे कि वो अपेयर हो और हम केस आगे बढ़ा सकें। आज किस चीज़ की मामला दिया है? आज जो मेन क्रुएल्टी का हुआ है, जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर उन्होंने शादी के दौरान उन्होंने और उनकी फैमिली ने मेरे खिलाफ किया है। अमित मिश्रा आईपीएल प्लेयर थे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की जो टीम थी उसमें वो आईपीएल प्लेयर थे। उनकी वाइफ हैं गरिमा, उनकी शादी हुई थी। इसके बाद शादी के कुछ दिनों जैसे ही शादी की कुछ थोड़ी दिनों के बाद फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करना शुरू हो गया, डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। वो मॉडलिंग करती थी, वो भी काम उसको रुकवा दिया गया। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड करने की कोशिश की, किसी तरह बची। मजबूर होकर उसने कोर्ट में केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, मेंटेनेंस का केस किया था। डोमेस्टिक वायलेंस में 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की थी। कोर्ट के द्वारा लगातार उसमें नोटिसें भेजी जा रही हैं, लेकिन जानबूझकर अमित मिश्रा और उसकी फैमिली के लोग डोमेस्टिक वायलेंस में अपेयर नहीं हो रहे हैं। जो 498A आईपीसी के तहत जो पहले अपराध होता था, 85 बीएनएस हो गया है, जिसमें पति और उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसकी एफआईआर को लेकर के गरिमा पुलिस कमिश्नर से मिली, एसएचओ फीलखाना से मिली, लगातार दौड़ती रही, एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस टहलाती रही, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। मजबूर होकर आज उसने न्यायालय में एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की है, जिसमें 27 मार्च डेट फिक्स हुई है उसके बयान के लिए। ये है पूरा मामला। तो ये जो इनके ऊपर जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इसकी पहले भी पुलिस में कंप्लेंट करी गई होगी। बिल्कुल। और एफआईआर ना होने का क्या कारण मानते हैं? अब पुलिस एफआईआर बहुत कम नॉर्मली लिखती है, दूसरा उसका अपना असर है। वो आईपीएल प्लेयर रहा है, उसके तमाम अधिकारियों नेताओं से संपर्क होंगे, तो हो सकता है ये भी कोई वजह है कि उसके इम्प्रेशन में आके ना लिखी गई। इससे पहले मुकदमा लिखाया था, आज फिर दाखिल किया पहले, और उसमें नया क्या है? वो डोमेस्टिक वायलेंस एक 2005 में नया कानून बना था, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। उसके तहत कोई भी महिला जो किसी पुरुष के साथ एक छत के नीचे रही है, वो सिर्फ पत्नी नहीं, कोई भी महिला कर सकती है, तो वो अलग अलग तरह के रिलीफ मांग सकती है। वो क्रिमिनल केस नहीं है। ये 498 दहेज उत्पीड़न जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हालांकि कानून। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।